हेलो फ्रेंड्स, मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पहला प्रश्न है कि 6.4 गुणे 8.5 गुणे 2.5 बटे 3.2 गुणे 12.5 को हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इसको लिख लेते हैं 6.4 गुणे 8.5 गुणे 2.5 बटे 3.2 गुणे 12.5। सरलीकरण का सवाल है ये। तो इसे 32 से काटेंगे, 32 दूना 64 हो गया। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 5 से काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 17 दूना कितना हो गया 34। लेकिन एक के बाद पॉइंट यहाँ लगा है तो पॉइंट लगा देंगे, कितना हो गया 3.4। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 की पावर 150 भाग 10 की पावर 147 का मान क्या होगा। तो 10 की पावर 150 बटे 10 की पावर 147, इसको हम लिख सकते हैं। बटे में पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी 10 की पावर 150 माइनस 147 हो जाएगा। तो कितना आएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक के आगे 3 जीरो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है तो कार मालिक को अपनी खपत में कितनी कमी करें कि उसके खर्च में कोई अंतर न हो। तो ऐसे सवालों में सिर्फ यहाँ देखते हैं क्या हुई, वृद्धि हुई है कि हानि हुई है। तो इसके लिए सिंपल सा सूत्र है x गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स। वृद्धि होगी जोड़ देंगे और कमी होगी तो घटा देंगे, सिंपल सा सूत्र है। तो यहाँ क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 गुणे 100 बटे 100 प्लस 20। तो 20 गुणे 100 क्या आ जाएगा 120। काटेंगे 20 छक्का कितना होता है, 20 छक्का 120 होता है। 2 से काटेंगे 3, फिर काटेंगे 50, क्या आएगा 50 बटे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 3 48, यानी 16.66% इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यदि राम की आय का 30% 1200 है तो राम की आय का 75% कितना होगा। तो 30% का मान कितना दिया है, 30% का मान दिया है 1200, ये दिया है। तो काट देंगे, कितना आएगा 3 चौक 12, 40 आया, ये प्रतिशत का 100 आके गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अब इस 4000 क्या निकालना है हमें, 75% निकालना है। 75% का मतलब होता है 75 बटे 100। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 1000, और 1000 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3000। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो फिर सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो ए जो है बी के 20% के बराबर है, यानी 20% के बराबर है, और बी जो है सी के 25% के बराबर है। क्वेश्चन में जो दिया हमने लिख लिया। तो ए बराबर बी हम क्या लिख सकते हैं, इसको 20 बटे 100 लिख सकते हैं। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5 आया। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी हो जाएगा 1:5। इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सी, इसको लिख सकते हैं 25/100, 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 1:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी का मान कितना है 1:5, और बी अनुपात सी का मान क्या है 1:4। इक्वेशन को बराबर करने क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 1 को 5 में गुणा करेंगे तो 5, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो ए कितना है 1 है गुणे 100, और सी कितना है 20 है। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा 5% के बराबर है, यही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में क्या वृद्धि होगी। इसके लिए हम बहुत शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएंगे। तो आप 20% को बदल लीजिए फ्रैक्शन में, तो क्या होगा 20/100 होगा। 0 से 0 काट दीजिए तो क्या आया 2/10 आ गया। इतना कर सकते हैं आप, यानी 10 पे 2 की वृद्धि, 10 में 2 की वृद्धि कितना हुआ 12 हुआ। तो आयतन निकालना हमें, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है, यानी ए क्यूब होता है। तो दोनों में क्यूब लगा देंगे सिर्फ। 10 का क्यूब कितना होगा 10,000, 1000,
और 12 का क्यूब कितना होगा, 1728 होता है। एक जीरो यहाँ से हटाया तो एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब 100 बचा, 100 पे कितना ज़्यादा है, तो 17.8% ज़्यादा है। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शराब और पानी के 50 लीटर घोल में, जिसमें 40% शराब है, 10 लीटर शराब मिलाई जाती है। अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। तो 50 लीटर का घोल है जिसमें 40% क्या है, शराब है। तो इसका 40% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। यानी 20 लीटर क्या है आपका, शराब है। अगर 20 लीटर शराब है और 50 लीटर घोल है तो पानी कितना है, पानी कितना है, 30 है। अब कह रहा है कि 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो इसमें 10 लीटर शराब और मिलाई जाती है तो कितना हो जाता है, अब ये 30 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, तो पानी तो हमने मिलाया नहीं तो पानी 30 ही है, गुणे 100। अब मिश्रण कितना हो गया है, पहले 50 था, 10 लीटर और मिला दिया, कितना हो गया, 60 का पूरा घोल हो गया है। काटेंगे, 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे तो यानी 50% क्या है, इसमें पानी है। ऐसे भी इसे देख सकते थे आप कि 30 ये है, 30 ये है, यानी आधा ये है, आधा ये है, यानी 50% पानी इसमें मिला हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु 270 में बेचे जाने पर 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी एक दुकानदार किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचता है तो 35% का लाभ होता है। यानी 100 की सामान पर उसको कितना लाभ हो रहा है, 35% का लाभ, यानी 135 हो रहा है। अब कह रहा है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो इस 35 का मान कितना दिया हुआ है, 270। तो काट देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो हमारी लागत कितनी है, 100 है, गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये इसका लागत मूल्य हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन पर 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो क्या किया है उसने, तो क्या होता है, मूलधन होता है, एसआई यानी ब्याज होता है। और ब्याज किससे निरूपित करते हैं, हमेशा ब्याज हमेशा दर गुणे समय का मिश्रण होता है। तो मूलधन कितना मान लिया, 100 है, तो 130% का साधारण ब्याज मिलता है, तो कितना है, 130 गुणे 130 बराबर, तो समय कितना दिया हुआ है, 10 गुणे आर हमें निकालना है। तो इससे काट देंगे तो आर क्या आ जाएगा, आर सीधे 13% हो जाएगा। इसमें हमें इस मूलधन से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला है कि यदि ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या होगा, विषम संख्याएं कैसे निकालते हैं, जैसे 1 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, तो 2-2 का गैप होता है। हमने एक संख्या अगर ए मानी तो अगली मानेंगे a+2, तीसरी मानेंगे a+4 और चौथी मानेंगे s+6 और पांचवी मानेंगे a+8। तो औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। कुल संख्याएं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 ए हो गए, 8 8 6 14, 6 18 2 20 प्लस 20 बटे संख्याएं कितनी है, टोटल 5। तो हमने 5 कॉमन ले लिया, क्या आया, a+4 बटे 5, 5 से 5 कट गया तो क्या आया, सिर्फ a+4 इसका एवरेज हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।